अब हम लोगों को सेक्शन 425 को डिस्कस करना है। हमने सब कुछ जान लिया कि कितना दंड मिलेगा, कितनी प्रकृति है, क्या है, लेकिन अभी ये नहीं समझ पाए कि मिसचीफ है क्या। तो इन टेक्निकल वर्ड्स, इन लीगल वर्ड्स, मिसचीफ को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 425 मैं हिंदी में लिख रहा हूं डेफिनेशन, जो कोई, अब आप यहां तो हम लोगों को कोई डेफिनेशन याद ही नहीं करनी है, प्रत्येक डेफिनेशन तो हम लोग पढ़ते रहते हैं और हर डेफिनेशन हमारी यदि कोई, जो कोई शब्द से शुरू होती है। हमारा पहला शब्द हु एवर है, पूरी आईपीसी पढ़ते चले आए, बार बार इसको रटने की क्या जरूरत है। हु एवर, तो हु एवर से ही हमारी डेफिनेशन शुरू होती है। अब हु एवर यानी कि व्यक्ति, और व्यक्ति के बाद उसके मन की दशा, मन की दशा की बात करेंगे। इस आशय से या ज्ञान से संभाव्य जानते हुए संभाव्य जानते हुए, इस आशय से प्रश्न उत्पन्न होगा, किस आशय से। और दूसरी बात, अभी हमने आपको कहा कि हुएवर, अब अपराध होने के लिए दो पार्टी तो होनी ही चाहिए, उसका डिस्कशन नहीं हुआ। तो जब कोई व्यक्ति इस आशय से या संभाव्य जानते हुए, हुएवर विद इंटेंट और लाइकली टू नो, कि वह किसी लोक या व्यक्ति को, लोक या व्यक्ति को, अब हमने लोक शब्द यूज किया है, पब्लिक वर्ड यूज किया है। लोक मतलब पब्लिक, पब्लिक बॉडी ऑफ द पर्सन्स है, बहुत सारे लोग हैं। और जब हम व्यक्ति कह देते हैं तो पर्टिकुलर वन पर्सन की बात करते हैं। तो इन पब्लिक और इन पर्सन, वह मैंने कहा कि जो व्यक्ति इस आशय से या संभाव्य जानते हुए विद इंटेंशन और नॉलेज दैट टू एनी पब्लिक और एनी पर्सन, अब एनी पब्लिक और एनी पर्सन को क्या हो सदोष हानि, सदोष हानि, या इसको हानि को हम लिख सकते हैं नुकसान। अब सदोष हानि को क्या लिख सकते हैं, रॉन्गफुल लॉस और डैमेज। कारित करता है, कैसे, बाय वे ऑफ संपत्ति। ये कैसे होगा, संपत्ति का नाश करके, या संपत्ति के मूल्य को नष्ट करके, सदोष हानिकारित करता है। कैसे हानिकारित करेगा, या तो संपत्ति को नष्ट कर दे, या संपत्ति की स्थिति में ऐसे परिवर्तन कर दे कि उसका मूल्य नष्ट हो जाए।
आपकी एक 4 व्हीलर है, उस 4 व्हीलर पर कोई व्यक्ति आकर एक जोर का पत्थर मारे और वो थोड़ा सा डैमेज हो जाए और उसके बाद उसे मार्केट में आप उसे विक्रय करने के लिए रख दें, तो डैमेज से पहले जो थोड़ा सा वो पचक गई थी, उससे पहले जो उसका वैल्यू थी और अभी जो वैल्यू है पत्थर मारने के बाद, दोनों में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ठीक है ना? संपत्ति का मूल्य नष्ट करे या उसमें कमी कारित करे, कमी कर दे, तो वह है। मिसचीफ करता है तो वह रिस्ट का अपराध करता है। स्पष्टीकरण, 1, 2। इस बात की स्पष्ट इसमें भी होता है कि ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को नुकसान कारित करने के लिए, ये कोई भी व्यक्ति संपत्ति का स्वामी भी हो सकता है और कोई अन्य व्यक्ति। मेरी स्कूटी आप मुझसे लेकर जाएं और आपके द्वारा या आपके दरवाजे पर जब खड़ी थी तो आपका पड़ोसी आपको नुकसान कारित करने के लिए मेरी स्कूटी में आग लगा दे, जबकि वो आपके पोजीशन में थी, तो यद्यपि उसका आशय मुझे नुकसान कारित करना नहीं था, मैं संपत्ति का स्वामी हूं, उसका आशय किसको नुकसान कारित करना था? पोजीशन होल्डर को। जब पोजीशन होल्डर को नुकसान कारित होगा, ठीक है, जो कि वो पोजीशन में लिए हुए उसको रख रखाव करना चाहिए था, तो कुल मिलाकर वो मुझे जानता भी नहीं था, कौन? ऑफेंडर। तो इसलिए संपत्ति का या इस अपराध को करने के लिए जरूरी नहीं है कि संपत्ति के स्वामी को क्षत कारित करने का आशय हो। और दूसरी बात यह है, दूसरा स्पष्टीकरण कहता है कि स्वयं को क्षति कारित करके, स्वयं को क्षति कारित करके रिष्टि की जा सकती है। अब सिंपल सी बात यह है कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं, इस प्रॉपर्टी को अभी मैं तोड़ दूं। आप लोग जानते हैं ऑनरशिप की विशेषता होती है, ऑनर जो होता है उसको संपत्ति को, सबसे ऑनरशिप की विशेषता अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है कि ऑनरशिप की विशेषता क्या है, हम कब कहेंगे कि आपके पास ऑनरशिप है? जब आपके पास एक बहुत ही स्पेशल राइट होना चाहिए, वो राइट है टू डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी। अगर मेरे कृत्य से मेरे साथ किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान कारित होता है तो फिर मैं मिसचीफ करूंगा। इसका मतलब ज्वाइंट ओनरशिप की प्रॉपर्टी पर अगर मैं उसको नष्ट करता हूं तो नष्ट करने का अधिकार ओनरशिप होने के नाते मुझे है, लेकिन पार्टली है, पार्टली हमारे पार्टनर का भी। अब पार्टनर नष्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं नष्ट करना चाहता हूं और मैंने नष्ट कर दिया, तो मैंने क्या किया? अपने आप को तो नुकसान कारित किया ही, अपने पार्टनर को भी नुकसान कारित कर दिया। तो चूंकि पार्टनर को मैं नुकसान कारित कर रहा हूं, इसलिए मैं मिसचीफ का अपराध कर रहा हूं। दो इसेंशियल एलिमेंट इसके हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंटेंशन और नॉलेज टू कॉज रॉन्गफुल लॉस। ये होना चाहिए। अगर ये इंटेंशन और नॉलेज नहीं है ऑफेंडर के पास, तो फिर वो अपराध रजिस्टर का नहीं हो सकता, भले ही उसने संपत्ति को नष्ट किया हो। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, संपत्ति का नष्ट होना या उसके मूल्य में या उसके प्रयोग में कमी आना। इसके साथ में कुछ इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, एक एक लाइन में हम आपके साथ इलस्ट्रेशन डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग डिटेल में इसको पढ़ लेंगे एक बार, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो फिर आप मुझसे क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे कि मूल्यवान प्रतिभूतियों को जलाकर, किसी व्यक्ति की मूल्यवान प्रतिभूति को जलाकर, जैसे कि आपकी चेक को जला दिया जाए,
आपकी चेक को फाड़ दिया जाए, मूल्यवान प्रतिभूति है। अगर कोई व्यक्ति चेक जला देता है, कोई व्यक्ति आपकी चेक फाड़ देता है, तो वो मिसचीफ करता है। जैसे कि आपकी कोई वैल्यूएबल वस्तु को तोड़कर या नदी में फेंककर आपकी अंगूठी अभियुक्त नदी में फेंक देता है, जाओ ढूंढो जाके। अब आप नदी में जंप लगाइए, ढूंढिए अपनी अंगूठी, तो नष्ट करता है। इसी तरीके से चूंकि मैकाले ने इसको बनाया, तो मैकाले जब बना रहे थे तो आपकी परिस्थितियों में से भिन्न परिस्थितियों के लिए वहां से ये एक एग्जाम्पल ले आए। कहां से? आपके यहाँ नहीं लागू होता, लेकिन पढ़ने को हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। ये इंग्लैंड से एक एग्जाम्पल ले आए। अब इंग्लैंड से थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे तो वहां पर बर्फ के घर मिलते हैं। लोग जिन घरों में रहते हैं उसको बर्फ का घर कहते हैं, क्योंकि बर्फ ही बर्फ है, दीवार भी बर्फ की, मिट्टी की दीवार नहीं होती। आपके यहाँ मिट्टी की दीवार, उनके यहाँ बर्फ की दीवार। आप लोग जानते होंगे इसको क्या कहते हैं, कोई बताएगा? बर्फ के घर को क्या कहते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, इग्लू। इग्लू को पिघलू कर दिया। कैसे? इग्लू को पिघला दिया। कैसे? टेम्परेचर बढ़ाकर। तो इग्लू क्या हो जाएगा? अगर बर्फ घर को में टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो फिर बह जाएगा। तो क्या किया? नष्ट कर दिया। तो इसमें आता है बर्फ घर में टेम्परेचर बढ़ा देना, यानी कि यहां पर आ रहा है बर्फ घर में पानी छोड़ देना। जिस पोत का हमने बीमा, जिस शिप का हमने बीमा करवाया, बीमा कंपनी को नुकसान कारित हो, इसलिए हमने उस अपने पोत को पानी जल में डुबा दिया। जिस कार का हमने बीमा करवाया, बीमा कंपनी को नुकसान हो और मैं उससे रिकवरी करूं, इसलिए मैंने अपनी कार को जला दिया, नष्ट कर दिया। तो नुकसान किसको हो रहा है? मुझे कि बीमा कंपनी को? बीमा कंपनी। मैंने तो अपनी कार की वैल्यू बीमा कंपनी से ले ली, तो नुकसान बीमा कंपनी को हो रहा है। बीमा कंपनी को नुकसान कारित करने के लिए ऐसा किया गया। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल आपको पढ़ने को मिलेगा कि बॉटोमरी या बॉटमरी शब्द लिखा होगा, पर लिए गए धन को नुकसान कारित करने के लिए शिप को डुबा दिया। बटमरी क्या होता है? बॉटमरी क्या होता है कि जब हम किसी शिप पर कोई माल एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं, तो क्या होगा कि माल भेजने के लिए शिप का जो खर्च आएगा, वो खर्च करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं बैंक में जाता हूं या किसी व्यक्ति के पास जाता हूं और उससे पैसे उधार मांगता हूं। वो व्यक्ति पैसे उधार देने के नाम पर हमसे कहता है कि कुछ सिक्योरिटी तो करो, तो मैं अपने शिप को सिक्योर कर देता हूं। शिप को सिक्योर करके हम उससे धन उधार लेते हैं। शिप को सिक्योरिटी में देकर हम उससे धन उधार लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ यात्रा, यानी कि शिप में माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेंगे और माल से जो पैसा आएगा, उस पैसे के से जो मनी आएगी, उस मनी से हम आपका धन पे कर देंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं। तो हमने सिक्योरिटी किसकी दी? शिप की। अब ये सिक्योर्ड मनी मैंने ली हुई है। अब अगर ये शिप डूब जाए तो आप अपनी सिक्योरिटी की रिकवरी कहां से करेंगे? आप जो मनी की रिकवरी है वो कहां से करेंगे? अगर शिप नहीं डूबता है और मैं मनी नहीं देता हूं तो आप शिप को बिकवा देंगे और रिकवरी कर लेंगे। लेकिन अगर शिप डूब जाए तो आप कहां से रिकवरी करेंगे, बताइए? तो उसी संदर्भ में ये कहा गया कि जिस शिप को सिक्योर करके धन उधार लिया गया था, इसी के लिए शब्द यूज किया गया बॉटमरी। तो जिस शिप को सिक्योर करके धन उधार लिया गया था, वो धन उधार आपको वापस न करना पड़े, इसलिए शिप को डुबा दिया, आपको नुकसान कारित हो जाए। ठीक है ना? वापस करना हो ना करना हो मतलब नहीं है, आपको नुकसान हो जाए, इसलिए शिप को डुबा दिया। दैट इज द बॉटमरी।
किसी की फसल में जानवरों का प्रवेश करवा देना। आजकल ये अपराध खूब तेजी से हो रहे हैं, क्योंकि गौवंश की वृद्धि हो गई है किसानों के खेतों के आसपास। तो किसान क्या करते हैं, अपने खेत से दूसरे के खेत की तरफ भाग देते हैं पशुओं को। तो विद इंटेंट टू दूसरे के खेत में घुस जाओ, जाके उस खेत में चले जाओ, वहां पर जाओ, चर लो, जाओ पूरी फसल नष्ट कर दो, ये हमारा वैसे भी दुश्मन है, इससे इसी तरीके से बदला लिया जाए। 20-25 जानवरों का झुंड आपके खेत में हाँक दिया, तो जानवरों का प्रवेश करा देना फसल पर, तो निश्चित रूप से फसल आपकी नष्ट होगी। और 20-25 जानवर अगर 2 बार खेत में चक्कर लगा लें तो कम से कम गेहूं की फसल 1-2 कुंटल तो कम हो ही जाएगी। तो जानवरों का प्रवेश करा देना। और अभी मैंने आपसे कहा था संयुक्त स्वामित्व के घोड़े को गोली मार देना। ये सभी मिसचीफ के एग्जांपल्स हैं। आई थिंक मैंने जितने भी इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं उनको शॉर्ट में एक लाइन में आपके साथ डिस्कस कर लिया है, और अब आपका काम है उसको 3-3 लाइन में पढ़ने का। अब आप लोग उसको पढ़ लेंगे, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे।